हरे भरे धान के खेतों के बीच बसा और पुराने बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ बिष्णुपुर गांव था। यहाँ समय मानो धीरे चलता था, सूरज के उगने और चांद के ढलने की गति से। चमेली और गीली मिट्टी की खुशबू से भरी हवा में भूली हुई कहानियों की फुसफुसाहट घुलती थी। बिष्णुपुर का जीवन सादा था, फिर भी हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी, खासकर पुराने गांव के स्कूल के आसपास। कभी चमकदार दीवारें अब फीकी और टूटी हुई थीं, खिड़कियां बंद थीं और जंग लगे झूले हवा में भयानक आवाज कर रहे थे। गांव वाले स्कूल के बारे में डर और श्रद्धा के मिश्रण से बात करते थे, क्योंकि कहा जाता था कि यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बेचैन आत्माओं का वास है। स्कूल हाउस गांव के किनारे पर खड़ा था, जहां कच्ची सड़क एक उबड़ खाबड़ रास्ते को रास्ता देती थी, जो फुसफुसाते हुए बांस के जंगल में जाती थी। सूरज ढलने के बाद किसी ने भी स्कूल के पास जाने की हिम्मत नहीं की, खासकर कहानियां शुरू होने के बाद। अजीब आवाजों, टिमटिमाती रोशनी और खाली कक्षाओं में गूंजती बेजुबान हंसी की कहानियां। बिष्णुपुर के बच्चे बूढ़े पीपल के पेड़ की निगरानी में पढ़ना पसंद करते थे। उनके पाठ क्रिकेट की चहचहाहट और दूर से आती रात की सन्नाटे को तोड़ते थे। स्कूल, जो कभी ज्ञान और प्रगति का प्रतीक था, अब डर का साया बन गया था, रहस्य में डूबे अतीत की भूतियां याद दिलाता था। कहते हैं पहली आत्मा रोहन नाम के एक युवा लड़के की थी। रोहन एक होशियार और हंसमुख बच्चा था, हमेशा सीखने और खेलने के लिए उत्सुक रहता था। उसे स्कूल आना बहुत पसंद था। छुट्टी के समय तितलियों के पीछे भागते समय उसकी हंसी हॉल में गूंजती थी। एक दिन रोहन स्कूल से घर नहीं लौटा। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, लेकिन उसे खोजने के लिए गांव वालों की तलाश बेकार साबित हुई। दुखी और हताश उसके माता पिता ने हर जगह खोजा। हर गुजरते दिन के साथ उनका दिल टूटता गया। वे कहते हैं कि एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, रोहन की मां ने स्कूल के पीछे पुराने कुएं के पास उसकी जानी पहचानी हंसी सुनी। वह आवाज की तरफ दौड़ी। उसका दिल उम्मीद और डर के मिश्रण से धड़क रहा था। लेकिन जब वह कुएं के पास पहुंची तो उसे किनारे पर उसके स्कूल का बैग पड़ा मिला। उसके अंदर उसकी तख्ती अभी भी रखी हुई थी। कुछ ग्रामीणों ने कसम खाई कि उन्होंने रात में स्कूल के गलियारों में एक छोटी छायादार आकृति को भागते हुए देखा, और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक बच्चे के रोने की धीमी आवाज सुनी। उनका मानना था कि यह रोहन था। उसकी मासूम आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। हमेशा के लिए उन दीवारों के भीतर फंस गई जो कभी उसे इतनी खुशी देती थी। आज भी कहते हैं कि अगर आप किसी शांत रात में ध्यान से सुने तो आपको रोहन के दर्द भरे रोने की आवाज सुनाई दे सकती है, जो उस परित्यक्त स्कूल हाउस से गूंज रही है। एक ऐसी जिंदगी की भयावह याद दिलाती है जो बहुत जल्दी खत्म हो गई। दूसरी आत्मा एक भयावह प्रेत थी, एक ऐसी आकृति जो भयानक और दुखद दोनों थी। ये स्कूल के पूर्व प्रधानाध्यापक मास्टर हरीश का भूत था। एक सख्त लेकिन सम्मानित व्यक्ति, मास्टर हरीश अपने अनुशासन और अपने छात्रों की शिक्षा के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। वह दिनचर्या के व्यक्ति थे, हमेशा स्कूल आने वाले पहले और जाने वाले आखिरी व्यक्ति। उनका लालटेन सुबह की रोशनी में लंबी परछाई डालता था। एक तूफानी रात जब मास्टर हरीश स्कूल बंद कर रहे थे, त्रासदी हुई। बिजली की एक अचानक गड़गड़ाहट ने आकाश को चीर दिया और गरज की गड़गड़ाहट से धरती हिल गई। जब अगली सुबह ग्रामीण बाहर निकले तो उन्होंने मास्टर हरीश को प्रांगण में बेजान पड़ा पाया। उनका सिर उनके शरीर से अलग हो गया था। उनकी बेजान आंखें तूफानी आकाश को घूर रही थी। गांव में दहशत फैल गई। इतना भयानक कृत्य किसने किया होगा? अपराधी कभी नहीं मिला और मास्टर हरीश की मौत एक भयावह रहस्य बनी रही। इसके तुरंत बाद फुसफुसाहट शुरू हुई कि रात में स्कूल के मैदान में एक बिना सिर वाली आकृति घूम रही है। उसके हाथ में एक भूतिया लालटेन लहरा रही है। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने इसे एक अदृश्य ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए देखा है। चाक की खरोंच, रात के सन्नाटे में एक भयावह आवाज है। दूसरों ने एक ठंडी आवाज की बात की, विमुख और शोकाकुल, छात्रों के नाम पुकारते हुए, जैसे कि भूतिया रोल कॉल का संचालन कर रहे हों। बिना सिर वाले मास्टर की कथा गांव के मानस में समा गई, एक सतर्क कहानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाती रही। भाग 4, भूतिया गायन मंडली। प्रेतवाधित स्कूल हाउस में तीसरी और शायद सबसे अधिक परेशान करने वाली उपस्थिति एक इकाई नहीं
बल्कि आवाजों का एक समूह था। ये उन बच्चों की आत्माएं थीं जिन्होंने अपने शुरुआती वर्षों में स्कूल में पढ़ाई की थी। एक रहस्यमय बीमारी के प्रकोप से उनका जीवन दुखद रूप से समाप्त हो गया। गांव वालों को अभी भी माता पिता के दिल दहला देने वाले रोने की आवाजें याद थीं, क्योंकि वे अपने बच्चों को आराम करने के लिए लेटे थे। उनके छोटे शरीर सफेद कपड़े में लिपटे हुए थे। स्कूल, जो कभी बच्चों की हंसी और बकबक के हर्षोल्लास से भरा रहता था, सन्नाटा छा गया। खाली कक्षाओं में हंसी और खेल के भूत गूंजते थे। हवा में एक अडिग उदासी छाई रहती थी। ऐसा कहा जाता था कि कुछ खास रातों में अगर कोई स्कूल के पास खड़े होने की हिम्मत करता है तो वे बच्चों के गाने की धीमी आवाज सुन सकते हैं। हंसमुख नर्सरी राइम नहीं, बल्कि शोकाकुल धुन। उनकी आवाज ऊंची और अलौकिक, बहादुर से बहादुर की रीढ़ को कंपा देने वाली। ध्वनि अक्सर हॉल के नीचे दौड़ते हुए पैरों की नरम थपथपाहट, अनदेखे बच्चों की हंसी और पुराने झूले के भयानक क्रीकिंग के साथ होती थी, जैसे कि अदृश्य हाथों से प्रेरित हो। गांव वालों का मानना था कि बच्चों की आत्माएं बनी हुई हैं, उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिल रही है, हमेशा के लिए उस जगह से बंधे हुए हैं जहां उनकी हंसी ने एक बार हवा भर दी थी। भाग 5, एक अनसुलझा रहस्य। बिष्णुपुर के प्रेतवाधित स्कूल की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। जिज्ञासु साधकों और अपसामान्य जांचकर्ताओं को समान रूप से आकर्षित करती हैं। कुछ ने कहानियों को केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया, डर और अंधविश्वास से प्रेरित अतिसक्रिय कल्पनाओं का उत्पाद। हालांकि अन्य लोग अपनी यात्राओं से द्रुतशीतन खातों के साथ लौटे, जो केवल अलौकिक में गांव के विश्वास को मजबूत करने का काम करते थे। बिष्णुपुर स्कूल में भूतिया घटनाओं की असली प्रकृति एक रहस्य बनी रही। स्थानीय किंवदंतियों, अस्पष्टीकृत घटनाओं और अडिग भावना का एक जाल, जो कुछ रहस्यों को अबाधित छोड़ दिया जाता है।